5वीं शादी मनाने के लिए झूलन देवी ने लिया 1 लाख का गाउन। ओ माय गॉड, आखिर कितने फ्लेवर्स की फिनाइल पीती हैं झूलन देवी। दूसरी तरफ राजमाता ने क्यों दी धमकी अपने छोटे बेटे बहू को घर से निकल जाने की। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो। सबसे पहले बात करेंगे झूलन देवी की। ओ माय गॉड, आजकल झूलन देवी को एक शब्द याद हो गया है इंग्लिश का, ओ माय गॉड। आजकल बहुत ज़्यादा कर रही हैं वो। और आजकल झूलन देवी अपना वो परांदा लगा के ना थोड़ा हिल भी ज़्यादा रही हैं। और झूलन देवी का मुंह भी पक गया है, पर हमें पता नहीं है, मुंह में छाले तो हमने सुने थे, मुंह पकता कैसे वो हमको नहीं पता है। तो झूलन देवी ने 1 लाख का गाउन लिया अपनी 5वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए। अक्सर वैसे झूलन देवी दूसरों की शादी की सालगिरहों में पनौती फैला देती हैं और उनको खा जाती हैं, उनकी शादी की पार्टीज़ को, जैसे कि अपने देवर देवरानी की पार्टी को खा गई थी। उनकी पार्टी में एक केक भी नहीं कटा था उस रात को। झूलन देवी ग्रैंड मना रही हैं, 100, 200, 300 लोगों का प्रोग्राम कर रही हैं। तो झूलन देवी ने 1 लाख का गाउन खरीदा है केवल थंबनेल में। वैसे झूलन देवी खरीद नहीं सकती हैं, क्योंकि झूलन देवी की जो औकात है ना वो मीशो वाली ही है, और हरकतें भी उनकी मीशो वाली हैं और औकात भी है। जो लोग 200 और 300 रुपये के कपड़े पहनते हैं ना मीशो वाले, वो 1 लाख का गाउन नहीं खरीद सकते। और झूलन देवी आप तो बिल्कुल ही नहीं खरीद सकती, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं है, अपने माँ बाप को टिकट करा के अपने फंक्शन में नहीं बुला सकती, अपनी शादी में नहीं बुला सकती, वो 1 लाख का गाउन तो क्या ही खरीदेगी। और टिकट से याद आया, झूलन देवी और झूलन देवता ने बोला था कि टिकट्स मिल नहीं रहे हैं। जब टिकट्स मिल नहीं रहे हैं तो ये लोग जो मम्पी के घर गए थे कोलकाता, उनको जो झूलन देवता हैं लप्पा खुद अपने पैसे से टिकट निकाल के दे के आए थे अम्बाला की आने की। इतनी बेगैरती आ गई है इन लोगों में कि इनके यहाँ कोई आने को रेडी नहीं है, इसलिए अपने पैसे से टिकट निकाल के दे के आ रहे हैं। बस माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप को नहीं बुलाते हैं। वो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब लप्पी को ही नहीं पड़ता तो लप्पू को क्यों पड़ेगा। दूसरी तरफ कल राशन आया लप्पी के घर में, और बहुत सारा राशन आया। अब देखना ये है कि ये राशन लप्पी कितने दिन में ख़त्म करती है, क्योंकि रहती तो है नहीं लप्पी दूर, मतलब हर जगह जगह दूसरों के घर में खाना खाने के लिए ये लोग जाते रहते हैं। इनको ना खाना बनाना आता है और अपने घर में राशन का खर्चा भी नहीं है, क्योंकि हर जगह दूसरे के घर जाके ये लोग टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, रेसिपी पूछते हैं और घर आके बनाते हैं। पीली दाल, सफ़ेद चावल और आलू की भुजिया, यही 3 चीज़ें आती हैं लप्पी को। और झूलना भी आता है काफ़ी, आजकल थोड़ा ज़्यादा ही झूल रही हैं, ओ माय गॉड करके। जो राशन आया उसमें फ़िनाइल लेके आई हैं, और लप्पी ने हमें बताया कि फ़िनाइल बहुत सारे फ्लेवर्स की लेके आई हैं वो। तो लप्पी जी थोड़े 2-3 फ्लेवर टेस्ट करके बताना कि कौन कौन से फ्लेवर लेके आई हो। पी के टेस्ट करके देन हमको बताना, फिर हम भी किसी को सजेस्ट करना होगा तो वो फ्लेवर सजेस्ट कर देंगे कि फ़िनाइल का आप ये फ्लेवर पी के देखो भाई, बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ हमें बता देना, ठीक है ना। अच्छा हुआ लप्पी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा हुआ आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बनी, नहीं तो पता नहीं कितनों की नसें ऊपर नीचे कर देती हैं आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट में थेरेपी दे दे के, ठीक है। और पता नहीं कितनों को जने फ़िनाइल का फ्लेवर पिला देती। दूसरी तरफ बात करते हैं झूलन देवी की, पर मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मुझे ज़रा कमेंट करना, ये पूरे बिहार का कल्चर है कि ये जो अलग बिहार बसा के रखा है ये लोगों ने। इनके यहाँ जो सारे शब्द होते हैं ना वो डबल डबल सिनोनियम्स में क्यों बोले जाते हैं। खासकर लप्पी, हमने खाना वाना खा लिया, हम होटल शोटल देखने जाएंगे, हमने पानी वानी पी लिया, हम चाय शाय बनाएंगे, हमने बेड शेड सही कर दिया। एक एक शब्द में शब्द ख़त्म नहीं होते क्या ये लोगों के। अब हम तैयार व्यार होने जाएंगे, एक ही बोल लो हम तैयार होने जाएंगे, एक ही बोल लो हमने खाना खा लिया। हाँ, अब हम गाड़ी में बैठेंगे। थोड़ा इनसे आगे बढ़ो, थोड़ा जो है अपने ब्लॉग्स में क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आओ। और हाँ, इन लोगों को ना एक मौका चाहिए गाइस नए चैनल खोलने का। आपको याद है जब इनकी कंट्रोवर्सी बहुत पीक में थी और लप्पू ने एक गेम रचा था, लप्पी का जो है चैनल,
लॉग आउट कर दिया था लप्पी के मोबाइल से पासवर्ड चेंज करके, और लप्पी ने पूरे यूट्यूब पे रो रो के ये बोला था, प्लीज़ गाइज हमारी मदद कीजिए, हमको चैनल वापस दिला दीजिए। और तुरंत लप्पी ने अगले दिन एक चैनल बना लिया था, सबको याद होगा। वो चैनल 5-6 दिन में 1 लाख क्रॉस भी कर गया था, 1 लाख सब्सक्राइबर उसके तभी हो गए थे, तुरंत रो के आंसुओं में बह बह के। हालांकि अब लोगों को लप्पी की औकात समझ में आ गई है कि लप्पी जनता के इमोशंस के साथ वो टाइम पे खेल गई थी रो रो के अपने आंसुओं से। अभी लप्पी के खुद के सब्सक्राइबर्स ही लप्पी को लताड़ने लगे हैं कि ओवर एक्टिंग करना बंद कर। अभी फ़िलहाल इनकी आ रही है एनिवर्सरी, सो लप्पी ने और लप्पा ने मिलके एक और नया चैनल मार्केट में उतार दिया है मौके का फ़ायदा उठाकर। उस पर लप्पा लप्पी काम करेंगे, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स डालेंगे, अपने शादी के ब्लॉग्स डालेंगे। तो अभी आप एक ये चीज़ सोचो, खासकर लप्पा जब बीच में आया था बोल रहा था कि यूट्यूब तो मेरा साइड बिजनेस है, मैं और ऐप से बहुत पैसे कमाता हूँ। तो भाई इतने जो तुम चैनल खोल रहे हो वो अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए खोल रहे हो? और कितने चैनल्स की भूख है आप लोगों को? तुम 4 चैनल खोल लो, 10 चैनल खोल लो, वही ब्लॉग्स एक दूसरे पे सफल होते रहते हैं। उसी ब्लॉग में थोड़ा सा इधर उधर क्लिप्स को ऐड करके एक दूसरे के चैनल्स पे ये लोग डालते रहते हैं, चाहे 10 चैनल हों। और जितने ज़्यादा आप चैनल खोलोगे ना उतने ही व्यूज़ डाउन होते चले जाएंगे, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं होता एक वीडियो को आपको 10 बार देखे कोई। और वैसे भी लोगों को आपकी औकात और आपकी हैसियत सब समझ में आ गई है। दूसरी तरफ बात करेंगे राजमाता की। राजमाता आजकल इतना दोगलापन दिखा रही है ना, इतना दोगलापन दिखा रही हैं और दूसरों को ज्ञान देने आ जाती हैं। राजमाता ने अपने छोटे बेटे बहू को बोला है कि जैसे हमारे घर से लप्पा लप्पी दूर जाके रहते हैं, अगर छोटे बेटा बहू को हमारे साथ नहीं रहना है तो वो भी दूर जाके रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब कहा क्यों? क्योंकि छोटी बहू अपनी मर्जी से, उसको शिवान में ड्रेस पसंद नहीं आई पार्टी में पहनने के लिए, इसलिए वो पटना चली गई शॉपिंग करने। जो राजमाता को बात रास नहीं आई। एक बहू आपकी पूरी दुनिया में हांड रही है, घर घर में घूमती फिर रही है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करके दूसरे के घरों में रात गुजारती है, दूसरे के घरों में पड़े रहते हैं दोनों मियाँ बीवी, दूसरे के घरों में खाना खाते हैं। उस पर राजमाता का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। पूरी दुनिया में झूलती फिर रही हैं वो। और छोटी बहू घर की दहलीज के कदम बाहर नहीं निकालनी चाहिए। उसका जो काम है वो इतना है कि वो खाना बनाए सब्जी काटे, खाना बनाए सब्जी काटे। सही है ना राजमाता? और फिर हम तो कुछ काम ही नहीं कराते, हम तो कुछ काम ही नहीं। जब आपकी एक बहू 1 लाख का गाउन खरीद सकती है, दिल्ली से शॉपिंग कर सकती है, तो छोटी बहू पटना जाके क्यों नहीं कर सकती राजमाता? उस पर इतनी पाबंदियाँ क्यों? आपकी ननद आई, आपकी भाभी आई, तो उसमें रंजना ही क्यों, मतलब छोटी बहू ही क्यों जिम्मेदारी निभाएगी? बड़ी बहू क्यों नहीं निभाएगी आपकी? उसको क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे मेरी ननद आ रही है, मेरी भाभी आ रही है, तू यहीं पे रुक सिवान में? आपको छोटी बहू का जाना बुरा लगा क्योंकि आपकी भाभी आई थी और आपकी ननद आई थी घर में और उसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आपको ये बुरा नहीं लगा कि आपके बेटे ने, आपकी बहू ने आपकी ननद को और आपकी भाभी को अपने इनविटेशन नहीं दिया और अपनी पार्टी में नहीं बुलाया? तब आपको बेइज्जती नहीं लगी? रिश्तेदारों को नहीं बुलाया और पूरी दुनिया को बुला लिया उसने। राजमाता दोगलापन उतना दिखाओ जितना जनता को समझ ना आए। ये जो भेदभाव करने की आदत है ना, यही इंसानों, मतलब आप भेदभाव भी करो फिर हम करते भी नहीं हैं, और फिर आप ये भी धमकी दो अगर उनको हमारे साथ रहना पसंद नहीं है तो वो इस घर को छोड़ के जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? एक बहू अपनी मर्जी से पूरी दुनिया घूम सकती है, एक बहू 1 लाख का गाउन खरीद सकती है, एक बहू अपनी मर्जी से अपने लिए पसंद की एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती। और शायद ये लप्पी जो दिल्ली गई थी, पहली बात तो उसको ही छोटी बहू के लिए ड्रेस वहाँ से ले लेनी चाहिए थी। वीडियो कॉल पे भी ड्रेस गाउन पसंद कराए जा सकते हैं। शायद ये लप्पी ना दूसरों के किए हुए एहसानों को बहुत जल्दी भूल जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी एहसान फरामोश यही है इस घर में।
शायद ये लप्पी भूल गई, पहली बात तो अपने माँ बाप को ही भूल गई। ये माँ बाप इसके घर में नौकर बन के रहे थे जब इसका बुरा वक्त चल रहा था, जब ये दिन रात दहाड़े मार मार के रोती थी यूट्यूब पे। और दूसरा वक्त ये वही देवर देवरानी है जो इसके बुरे वक्त में अपनी एनिवर्सरी पे एक छोटा सा केक काट के रह गए थे और इसकी देवरानी इसके कमरे में पड़ी थी अपनी एनिवर्सरी वाली दिन। ये इतनी जल्दी भूल जाती हैं, इतनी बड़ी एहसान फरामोश हैं ये लप्पी। और ये अपनी एनिवर्सरी को मना रही हैं, 400-500 लोगों का प्रोग्राम कर रही हैं और अपनी देवरानी को, उसी देवरानी को जो दिन रात इनके साथ खड़ी रही थी इनके बुरे वक्त में, वो रोई भी थी जब ये मायके गई थी दहाड़ मार मार के। इनका देवर भी साथ खड़ा रहा था, वो भी लोगों से लड़ा था, अपने भाई के खिलाफ तक हो गया था वो देवर। और उसी देवर देवरानी की एनिवर्सरी तक मनने नहीं दी इन लोगों ने, बाद में भी नहीं मनाई। अपनी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक उसके लिए ड्रेस तक नहीं ले सकती ये लप्पी जी। इतनी एहसान फरामोश है ये, जो अपने खुद के घर के रिश्तों की नहीं हुई, जो बुरे वक्त में इनके साथ खड़े हुए थे उनकी नहीं हुई, तो ये बाहर वालों की तो क्या ही होंगी। और राजमाता, आप बड़ी बहू को तो अपनी गोदी में बिठाओ, उसकी टांगों को अपने पैरों पे रख लो, और वो अपनी टांगें आपकी गोदी में रखे, वो आपके सिर पर झूले, आपको सब चलता है। इतना भेदभाव मत कीजिए राजमाता, अच्छा नहीं लगता है। और फिर लोग जब आपको सुनाते हैं तो आप इतने अच्छे अच्छे थंबनेल डालती हो कि एक सास चाहे कुछ भी कर ले बुरी ही रहती है। आप बुरा कर रही हैं अभी। जहाँ आप गलत दिखेंगी लोग आपको गलत बोलेंगे, जहाँ आप अच्छी दिखेंगी वहाँ लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और राजमाता, आप बहुत जल्दी भूल जाती हैं। छोटी बहू तो भी आपको अपनी परमिशन लेके गई थी आपकी ड्रेस खरीदने के लिए। बड़े बेटा बहू ना, आप अगले दिन कुंभ गए थे, वो एक दिन पहले कुंभ होके आ गए थे और आपसे पूछा तक नहीं था। जाते टाइम बताया था कि हम कुंभ जा रहे हैं, लेकिन उनकी सारी गलतियां माफ़, क्योंकि उनको दोस्तों के साथ घूमना था, आपके साथ नहीं। आपको ये बात समझ में नहीं आती? मतलब जो आपको इज्जत दे रहा है वो गलत, वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकता है। और जो आप पे हुक्म चलाए, जो मतलब अपनी मर्जी से जिए, आपको कुछ बताए ना, आपको वो लोग पसंद हैं। वो आपके घर के सेलिब्रिटी हैं, उनसे आपका पूरा घर चल रहा है, उनके नाम से आप वीडियोस चलाते हैं। आपकी बड़ी बहू अब सेलिब्रिटी बन गई है, यही बात है ना। आप छोटी बहू को बोल रही हो कि उसके सिवान में कपड़ा पसंद नहीं आया, पता नहीं उसको कहाँ पसंद आएगा। ये आप बड़ी बहू को भी तो दिला सकती थी यहाँ से कपड़ा अपनी पसंद का, कि एनिवर्सरी है यहाँ से कपड़ा खरीद के लेके जा। वो काय को कभी कलकत्ता के मॉल में घूम रही है, कभी दिल्ली में भुट्टो रानी के घर पे जाके शॉपिंग करके आ रही है उसको साथ ले जाके। उसको भी तो आप यहाँ से दिला सकती थी ना कपड़ा। तो राजमाता, ऐसा बिहेव मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। सबका अपना अपना मन होता है, सब अच्छा पहनना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार पसंद आ जाए, ज़रूरी नहीं है अगर 2-4 बार पसंद आ गया हमको सेम दुकान पे कपड़े, तो हर बार ही उसी दुकान पे कपड़े पसंद आ जाएं। टाइम के साथ सोच भी बदलती है, टाइम के साथ पसंद भी बदलती है। और ये हर कोई चाहता है, जब इंसान देखता है ना घर में ही कि एक इंसान वहाँ जा रहा है ड्रेस पसंद करने, कभी वहाँ जा रहा है ड्रेस पसंद करने, कभी वहाँ जा रहा है ड्रेस पसंद करने, तो दूसरे वाले इंसान का भी मन करता है कि क्या पता मैं कुछ नया एक्सप्लोर करके आऊँ, नई जगह जाऊँ, थोड़े बड़े मार्केट में जाऊँ, तो क्या पता मुझे भी कुछ अच्छा मिल जाए। उसने अपनी तो फर्स्ट एनिवर्सरी तक भी नहीं मनाई, कम से कम उसको उसकी पसंद का ड्रेसेस तो पहनने दीजिए। इतना भी हुक्म मत चलाइए राजमाता। चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। अगर मेरी वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बाय बाय।